गुल्ली और बुल्ली गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली आज हम मेरा इतना पुराना घर बेचने जा रहे हैं, अच्छा हुआ तुम मेरे साथ आ गए। बुल्ली कहता है, अरे मुझे तो आना ही था, तुम मेरे दोस्त जो हो, पर तुमने अपने इस घर के बारे में मुझे तो कभी नहीं बताया। फिर गुल्ली कहता है, अरे मुझे भी ज्यादा नहीं पता इस घर के बारे में, ये बहुत पुराना है और सालों से बंद है। मेरे परदादा जी यहाँ रहा करते थे, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया। बुल्ली बोलता है, ओह अच्छा, फिर तो ये घर बहुत पुराना हुआ। गुल्ली कहता है, हाँ ये घर बहुत सालों पुराना है और पता नहीं कितने सालों से बंद है। बुल्ली कहता है, अच्छा तो चलो फिर 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, फिर देखते हैं। वैसे इस घर को कौन खरीद रहा है? गुल्ली कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हम वहां पहुंचकर फोन कर लेंगे। बुल्ली कहता है, ठीक है, चलो फिर गाने सुनते हुए चलते हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों वहां पहुंच जाते हैं। चारों तरफ एकदम अंधेरा होता है। तभी एक काली बिल्ली कूदकर दोनों के ऊपर से निकल जाती है। दोनों डर जाते हैं। सन्नाटा, अंधेरा और अजीब सी आवाजें। गुल्ली और बुल्ली की तो हालत खराब होने लगती है। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली जरा फोन तो कर उसे जो इस घर को खरीदने वाला है, वो अभी तक आया क्यों नहीं? गुल्ली कहता है, हाँ रुको मैं फोन करता हूँ। बुल्ली कहता है, क्या हुआ, कब तक आ रहा है वो? गुल्ली कहता है, अरे वो आ रहा है थोड़ी देर में, ऐसा कह रहा है। बुल्ली कहता है, ठीक है फिर हम इंतजार करते हैं उसका। गुल्ली बोलता है कि उसे भूख लग रही है। बुल्ली कहता है कि यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला, अब तो जो भी खाना है वापस पहुंचकर ही खाएंगे। थोड़ी देर हो जाती है, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। गुल्ली और बुल्ली अब डरने लगते हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली तेरा ये घर तो बहुत डरावना सा लग रहा है और आसपास भी कुछ नहीं है यहाँ तो। गुल्ली कहता है, हाँ डर तो मुझे भी लग रहा है, पर कुछ नहीं होगा, बस वो आदमी आ जाए, हम उसे चाबी देकर पैसे लेकर चले जाएंगे। बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली अगर तेरे पास चाबी है तो चलना, हम घर के अंदर चलते हैं। गुल्ली कहता है, हाँ ठीक है, चल अंदर चलते हैं, वैसे भी यहाँ तो इतने मच्छर हैं। बुल्ली कहता है, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे अंदर बड़ा एसी लगा है। गुल्ली बोलता है, मजाक मत कर, चल ताला खोलते हैं और अंदर चलते हैं। बुल्ली और गुल्ली ताला खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ताला नहीं खोल पा रहे हैं। बुल्ली कहता है, अरे ये चाबी तो घूम ही नहीं रही है। गुल्ली कहता है, हाँ ये पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ा है, शायद इसलिए खुल नहीं रहा, ला मुझे दे एक बार, मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। बुल्ली कहता है, हाँ ले तू भी ट्राई करके देख ले। गुल्ली कोशिश करता है, उससे ताला खुल जाता है और ताला खुलते ही तेज हवा चलने लगती है। अजीब सी आवाजें आने लगती है और जोर की आवाज के साथ दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। बुल्ली कहता है, अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? गुल्ली कहता है, चल चल अंदर चलते हैं, अंदर चलकर देखते हैं। गुल्ली बुल्ली दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर दोनों को ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें बुला रहा है। गुल्ली कहता है, अरे बुल्ली क्या तुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें बुला रहा है, आवाज दे रहा है? बुल्ली कहता है, हाँ मैं भी यही पूछने वाला था, मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारा नाम ले रहा है। तभी ऐसा लगता है जैसे कोई सामने से एकदम से निकल गया हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली कोई था यहाँ पर, यहाँ कोई तो था अभी। बुल्ली कहता है, अब तो मुझे डर लग रहा है, सुन तू जल्दी से मकान खरीदने वाले को फोन कर, हम जल्दी से चलते हैं यहाँ से। तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। गुल्ली बुल्ली अंदर रह जाते हैं। आगे क्या होगा? गुल्ली बुल्ली क्या किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं? अब गुल्ली और बुल्ली डर के मारे कांपने लगते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हो गया यार? बुल्ली कहता है, गुल्ली पक्का यहाँ कोई है। गुल्ली कहता है, चल दरवाजा खोलकर देखते हैं, क्या पता ये दरवाजा हवा से बंद हो गया हो। गुल्ली और बुल्ली दरवाजे की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा नहीं खुलता है। गुल्ली और बुल्ली समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। तभी गुल्ली और बुल्ली के मुंह पर कहीं से खून के छींटे आकर गिरते हैं। गुल्ली कहता है, बुल्ली यहाँ तो कोई बड़ी गड़बड़ लगती है, ये घर भूतिया है, यहाँ पर पक्का कोई भूत या चुड़ैल है। बुल्ली कहता है, अरे बेवकूफ, ये घर तेरा है ना, तो ये बात तो तुझे मालूम होनी चाहिए ना। गुल्ली कहता है, हाँ याद आया, बचपन में कभी कभी दादी यहाँ कहानी तो सुनाती थी कि इस घर में एक चुड़ैल रहती थी और उसी चुड़ैल की वजह से ही सब लोग यहाँ से भाग गए। उसने सबको बहुत परेशान किया था,
मेरे घर वालों को भी और आसपास के लोगों को भी। तब बुल्ली कहता है, अरे पागल, तो ये बात तुझे पहले याद नहीं आई? अब जब हम यहाँ फंस गए हैं तो तुझे ये बात याद आ रही है? गुल्ली कहता है, अरे मैंने तो सिर्फ ये कहानी सुनी है, मुझे पूरी बात नहीं पता और मैं भूल भी गया था। बुल्ली कहता है, अब तेरे भूलने के चक्कर में लगता है हम दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाएंगे। गुल्ली कहता है, ऐसा मत बोल बुल्ली, कोई रास्ता तो होगा हमारा यहाँ से निकलने का। तभी गुल्ली और बुल्ली देखते हैं कि बहुत तेज हवा चलने लगती है और सब कुछ उड़ने लगता है। लाइट जलने बुझने लगती है। गुल्ली बुल्ली को किसी के हंसने की आवाज आती है। वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक चुड़ैल उड़कर नीचे आ रही है। चुड़ैल उड़ते हुए उनके चारों तरफ चक्कर काटती है। गुल्ली और बुल्ली डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। गुल्ली डरते डरते कहता है, चुड़ैल, बुल्ली, ये तो चुड़ैल है। बुल्ली कहता है, अरे हाँ, मुझे भी दिखाई दे रही है, अब क्या करें हम? चुड़ैल कहती है, कुछ मत करो तुम दोनों, तुम तो अब मरोगे। गुल्ली कहता है, प्लीज हमें जाने दो, हम यहाँ से चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। चुड़ैल कहती है, अरे पर तू यहाँ आया ही क्यों? तू मेरे घर को बेचने आया है यहाँ। मेरे घर को बेचेगा तू? ये घर मेरा है ये घर, और तू इसे बेचने आ गया? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? सालों से मैं यहाँ रहती हूँ, फिर तूने इस घर को बेचने का कैसे सोच लिया? गुल्ली कहता है, मुझसे गलती हो गई, हम इस घर को नहीं बेचेंगे, दोबारा कभी मुड़कर भी इस घर की तरफ नहीं देखेंगे। चुड़ैल हंसते हंसते गायब हो जाती है। बुल्ली कहता है, अरे ये कहाँ चली गई? तभी एक रस्सी आती है और गुल्ली बुल्ली को बांध देती है और वो चुड़ैल फिर से हवा में उड़ने लगती है और कहती है कि अब तो तुम दोनों मेरा शिकार बनोगे, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। गुल्ली बुल्ली डर जाते हैं। चुड़ैल उन्हें बांध देती है और कहती है, तुम दोनों यहीं रहो, मैं अभी आती हूँ, आकर तुम्हें खाऊंगी, पहले जरा मुझे अपनी दोस्त से मिलकर आना है। चुड़ैल बंद दरवाजे से आर पार चली जाती है और गुल्ली बुल्ली उस बंद घर में बंधे हुए होते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तभी बुल्ली को एक जलती हुई मोमबत्ती दिखाई देती है। वो मोमबत्ती को पैर से खिसकाकर अपनी तरफ लाता है और अपनी और गुल्ली की रस्सी को काट देता है। दोनों रस्सी से छूट जाते हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे और कैसे चुड़ैल से बचकर इस घर से निकलेंगे? गुल्ली कहता है, बुल्ली अब क्या करें? हम रस्सी से तो छूट गए हैं, लेकिन यहाँ से बाहर कैसे आएं? बुल्ली कहता है कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। गुल्ली कहता है, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, हमें पिंजरे वाले बाबा को बुला लेना चाहिए, मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ। बुल्ली कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, जल्दी से बाबा आ जाएं, वो ही इस चुड़ैल को पिंजरे में कैद करके ले जाएंगे और हमें यहाँ से बचा लेंगे। गुल्ली कहता है कि मैंने बाबा को मैसेज कर दिया है कि हम कहाँ पर हैं और यहाँ क्या हो रहा है, मैंने सब लिख दिया है मैसेज में। मैसेज देखकर तो वो 2 मिनट में उड़कर यहाँ पहुँच जाएंगे। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल दरवाजे से अंदर आ जाती है। उसके हाथ में 2 बॉटल होती हैं। चुड़ैल कहती है, ये देखो, अब एक बॉटल में तेरा खून आएगा और एक बॉटल में तेरा, और फिर पहले मैं तुम्हें खाऊंगी और बाद में तुम्हारा खून पीऊंगी। आज तो पार्टी हो जाएगी, मैं अपनी सहेली दूसरी चुड़ैल को भी बुला लूंगी, चलो अब दोनों का टाइम खत्म। ऐसा कहकर चुड़ैल उन्हें गर्दन से पकड़ लेती है और ऊपर उठा देती है। गुल्ली और बुल्ली दोनों डरे हुए हैं। गुल्ली और बुल्ली दोनों चुड़ैल से कह रहे हैं कि वो उन्हें छोड़ दे, पर चुड़ैल उनकी गर्दन को और कस के पकड़ लेती है। तभी गुल्ली चुड़ैल के पेट में लात मार देता है और चुड़ैल के हाथ से गुल्ली बुल्ली दोनों छूट जाते हैं। चुड़ैल कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे लात मारेगा? अब देख मैं क्या करती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को फिर से पकड़ लेती है और इस बार बहुत कसकर। वो दोनों छूट नहीं पा रहे होते हैं। तभी घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और पिंजरे वाले बाबा आ जाते हैं। बाबा के एक हाथ में पिंजरा है और एक में छड़ी। बाबा चुड़ैल से कहते हैं, अब तू गई चुड़ैल, तूने इन दोनों को और बाकी सबको बहुत परेशान कर लिया। अब इस छड़ी से मार मार के मैं तुझे इस पिंजरे में बंद करके ले जाऊंगा। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, तुम दोनों परेशान मत हो, अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चुड़ैल कहती है, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। बाबा कहते हैं कि छोड़ना तो तुझे पड़ेगा। बाबा अपनी छड़ी को लंबी कर लेते हैं। गुल्ली और बुल्ली की गर्दन अभी भी चुड़ैल के हाथ में ही है। बाबा अपनी छड़ी को लंबी कर उससे चुड़ैल को मारते हैं।
छड़ी लगते ही चुड़ैल के हाथ से गुल्ली और बुल्ली छूट जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, अरे बाप रे, बाबा सही टाइम पर आ गए, वरना आज तो हमारा भरता ही बना देती। बाबा चुड़ैल की पिटाई कर रहे होते हैं। चुड़ैल चिल्ला रही है। चुड़ैल अपने हाथ को लंबा करके बाबा की गर्दन को पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ नहीं पाती है। बाबा लगातार छड़ी से चुड़ैल को मार रहे हैं। चुड़ैल चिल्ला रही है, बाबा छोड़ दे मुझे, देखिए तू सही नहीं कर रहा है, मैं बता रही हूँ, छोड़ दे मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। बाबा चुड़ैल की बात पर ध्यान नहीं देते हैं। बाबा की मंत्रों वाली छड़ी से पिट पिट कर चुड़ैल बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। फिर बाबा उसे उठाकर पिंजरे में बंद करके वहां से ले जाने लगते हैं। गुल्ली और बुल्ली बाबा को थैंक यू कहते हैं और बाबा को गले लगा लेते हैं।